So next property है the interior of a conductor can have no excess charges in the static situation, right? अगर मैं कंडक्टर की बात करूँ, inside the conductor there is no excess charges because when we charge up the conductor or I can say when we provide some extra excess charges to the conductor, inside the conductor there is charges reside on this only on the surface of the conductor, right? So देखो ये situation कैसे है. So let's see how this is happen. No excess charge inside the conductor and these all the charges are resides on the surface of the conductor. ठीक है. So देखो हमारे पास क्या है, एक न्यूट्रल कंडक्टर है. ठीक है, न्यूट्रल कंडक्टर we know that same number of positive charges and negative charges, right? But situation is that when we provide some extra charges externally, जब आप उसको अगर मैं बात करूँ नेगेटिव चार्जेस आप देते हो या फिर पॉजिटिव चार्ज देते हो, ठीक है, तो इनसाइड द कंडक्टर एक्सेस बढ़ जाता है, चार्जेस बढ़ जाते हैं. क्लियर? मतलब कि अगर आपने पॉजिटिव चार्जेस कंडक्टर को दिया इनसाइड द कंडक्टर तो पॉजिटिव चार्जेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे. अगर आपने नेगेटिव चार्जेस दिया किसी कंडक्टर को वहाँ पे नेगेटिव चार्जेस बढ़ जाएंगे. क्लियर? सो बट वो चार्जेस जो है इनसाइड द कंडक्टर एक्सेस नहीं रहेंगे. क्लियर? वो चार्जेस क्या हो जाएंगे, सरफेस के कंडक्टर पे रिसाइड्स हो जाएंगे. क्लियर? सो लेट्स सी व्हेन वी चार्ज अप द कंडक्टर or provides excess of positive or negative charges. क्लियर? या तो पॉजिटिव चार्जेस दो उस कंडक्टर को या तो नेगेटिव चार्जेस दो. क्लियर? चार्ज कंडक्टर को चार्ज कैसे किया जा सकता है, एक्सेस ऑफ चार्जेस कंडक्टर में तभी आ सकते हैं जब या तो ओनली पॉजिटिव चार्जेस ही दो उसको, तो कंडक्टर को बोलेंगे कंडक्टर चार्जर पे और किस टाइप का पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है. क्लियर? एंड अगर नेगेटिव चार्जेस दिया तो वहाँ पे नेगेटिव चार्जेस बढ़ जाएगा, तो वो कंडक्टर क्या है, नेगेटिवली चार्ज है. क्लियर? सो देखो ये कंडक्टर है, स्टैटिक कंडीशन है. वैसे जो स्टैटिक कंडीशन में इसको हम डिस्कस करेंगे. सो इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस है. क्लियर? सो हमने यहाँ पे इस कंडक्टर को एक्सेस चार्जेस दिया, लेट्स सपोज नेगेटिव चार्जेस दिया. क्लियर? सो यहाँ पे इस कंडक्टर में नेगेटिव चार्जेस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे. क्लियर? when we provide negative charges inside the conductor. Clear? when it provides negative charges inside the conductor, तो यहाँ पे ये जो कंडक्टर है क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा. The conductor is negatively charged up or excess of charges inside the conductor. But these charges कंडक्टर के इनसाइड द कंडक्टर नहीं रहेंगे, वो सरफेस पे रिसाइड हो जाएंगे. क्लियर? सो देयर इज टू वेज ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी. फर्स्ट इज ड्यू टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस चार्जेस एंड सेकंड इज द मैथमेटिकल वे ड्यू टू अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ. क्लियर? चार्जेस के कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे. सो देखो यहाँ पे अगर मैंने इसको नेगेटिवली चार्ज किया है बॉडी को, कंडक्टर को, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो चार्जेस होंगे नेगेटिव चार्जेस हैं. क्लियर? एंड यहाँ पे रिपल्शन होगा. क्लियर? तो चार्जेस के नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होगा, लाइक चार्जेस. तो रिपल्शन एक्ट बिटवीन दी नेगेटिव चार्जेस. ठीक है? अब देखो यहाँ पे जब रिपल्शन होगा तो ये चार्जेस क्या होंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, और रिपेल करेंगे तो वहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस तक जाएंगे. क्लियर? और मैक्सिमम डिस्टेंस की बात करो तो मैक्सिमम डिस्टेंस हमारा सरफेस, कंडक्टर के सरफेस तक हमारा क्या होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस होता है. क्लियर? तो यहाँ पे जो कंडीशन बनेगी, देखो रिपेल करने के बाद जो मैक्सिमम डिस्टेंस ये ट्रेवल करेंगे सरफेस तक चले जाएंगे ये नेगेटिव चार्जेस. सो रिपल्सन एक्ट बिटवीन देम नेगेटिव चार्जेस and travel maximum distance and resides on the surface of conductor. क्लियर? सो रिपल्सन होने से मैक्सिमम डिस्टेंस जो रिपल्सन होगा दूर होके वो कहाँ जाएंगे,
सरफेस जाएंगे, कंडक्टर के सरफेस पे जाएंगे ड्यू टू रिपल्सन, एंड यहाँ पे जो ऑल द चार्जेस, जो एक्सेस ऑफ चार्जेस थे हमारे कंडक्टर के अंदर, वो कहाँ चले जाएंगे, सरफेस ऑफ द कंडक्टर। क्लियर? सो यहाँ पे इनसाइड द कंडक्टर कोई भी एक्सेस ऑफ चार्जेस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो चार्जेस कहाँ चले गए, सरफेस ऑफ कंडक्टर के ऊपर। क्लियर? यस, ये तो हमारा जब हुआ जब हमने कंडक्टर को जो एक्सेस चार्जेस दिए थे, नेगेटिव चार्जेस। बट अगर हम यही कंडीशन अगर पॉजिटिव चार्जेस दे तो तब क्या होगा? ठीक है, तो देखो अगर मैं कंडक्टर को पॉजिटिव चार्जेस देंगे तो यहाँ पे कंडक्टर में जो क्या हो गए, इनसाइड द कंडक्टर पॉजिटिव चार्जेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे बढ़ गए। ठीक है, और हमें पता है, वी नो दैट जो पॉजिटिव चार्जेस है और प्रोटॉन्स, ये इनसाइड द न्यूक्लियस होते हैं। क्लियर? और न्यूक्लियस मूव कर नहीं सकता, और जो ये पॉजिटिव जो प्रोटॉन्स है ये क्या है, बाइंड्स है न्यूक्लियस से। क्लियर? और ये यहाँ पे वो मूव तो नहीं कर सकते, बट इस पॉजिटिव चार्जेस की वजह से एक फील्ड क्रिएट होगा। क्लियर? और आउटसाइड होगा फील्ड, वी नो दैट। सो ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्रिएट आउटवर्ड। क्लियर? ये भी बात हमें पता है कि जो कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, जो ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट बाय पॉजिटिव चार्जेस, द फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर ड्रिफ्ट अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन थे, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, ड्रिफ्ट करेंगे अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? इस डायरेक्शन में। सो यहाँ पे जो पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के आने से यहाँ पे क्या हो जाएंगे, जो नेट चार्जेस क्या हो जाएगा इनसाइड द कंडक्टर, 0। क्लियर? सो यहाँ पे नेट चार्ज क्या हो जाएगा, नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर, inside the conductor is 0. Clear? So there is no excess charges inside the conductor. Clear? So second way है Gauss law, मैथमेटिकल वे से हम इसको समझ सकते हैं कि no excess charges inside the conductor according to Gauss law. So देखो according to Gauss law, अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, ठीक है, तो इस कंडक्टर के न्यूट्रल कंडक्टर है, न्यूट्रल कंडक्टर के अंदर सेम इलेक्ट्रॉन सेम प्रोटॉन्स होते हैं। इफ आई टेक द स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट ऑफ दिस कंडक्टर, ये स्मॉल वॉल्यूम लिया, ठीक है, dv, dv इज द स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट ऑफ कंडक्टर। क्लियर? इस dv वॉल्यूम के अंदर आप कितना भी लो वॉल्यूम, कितने भी वॉल्यूम लो इस कंडक्टर का लोगे, तो वहाँ पे चार्जेस की बात करूँ, पॉजिटिव चार्जेस या नेगेटिव चार्जेस इक्वल होंगे। क्लियर? अब देखो यहाँ पे क्या होता है, हमने ये चीज़ कर लिया ऑलरेडी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इनसाइड द कंडक्टर क्या होता है, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0, इनसाइड द कंडक्टर इज 0, राइट? बट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होता है, 0। क्लियर? सो देखो जो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या होता था, फॉर एनी क्लोज सरफेस, जो हमने ये वॉल्यूम लिया है, ये क्लोज सरफेस है। क्लियर? सो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है फॉर क्लोज सरफेस के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट सरफेस एलिमेंट। क्लियर? इज इक्वल टू में नेट चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ था, राइट? तो ये जो हमने स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट लिया इस कंडक्टर का, इस कंडक्टर के अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0। क्लियर? सो ये जो वैल्यू 0 है तो फ्लक्स भी क्या होगी, 0। ठीक है, अगर फ्लक्स 0 है तो नेट चार्ज भी क्या आएगा, 0। इट मीन्स कि इस इनसाइड द कंडक्टर कोई भी नेट चार्ज है नहीं, 0 चार्ज है। क्लियर? सो यहाँ से क्या प्रूफ हुआ कि जो क्यू नेट है क्या आया यहाँ पे, 0। क्लियर? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इलेक्ट्रिक फील्ड के 0 होने से कोई भी फ्लक्स नहीं है, सो फ्लक्स 0, तो यहाँ पे क्या है, चार्जेस भी 0 है। क्लियर?